नाम क्या सर आपका? मेरा नाम संदीप पाटिल है। अभी हम भिवंडी में मौजूद हैं, क्या लग रहा माहौल 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगी महाराष्ट्र में? देखिए, भिवंडी का माहौल ऐसा है कि भिवंडी को एक मिनी इंडिया बोला जाता है, जहाँ पे हर स्टेट का आदमी यहाँ पे अच्छे से अपना संसार बना के, अपना परिवार बना के रहता है। मतलब बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, साउथ के लोग हो, यहाँ पे हर एक स्टेट के लोग अपने यहाँ पे आके बसे और अपना गुजारा करते, इसीलिए इनको मिनी इंडिया कहा जाता है। और यहाँ का भिवंडी पश्चिम का देखा जाए तो 10 साल से हमारे जो युवा आमदार है महेश चौगुले साहब, इन्होंने बहुत अच्छे से काम करके ये माहौल अच्छे से बना के रखा हुआ है यहाँ पे। और विकास की काम में बहुत अच्छी हुआ है। कम से कम 55 रोड कंक्रीट की सीसी रोड उन्होंने यहाँ पे लाए हैं, ब्रिज यहाँ पे लाए हैं, अभी मेट्रो आ रही है। तो मतलब भिवंडी जो मुंबई के नज़दीक होने के बाद भी किधर दिखती नहीं थी इतने साल से, लेकिन ये 10 साल के अंदर इतने अच्छी डेवलपमेंट हो गई है कि मुंबई को, ये भिवंडी को कनेक्ट किया जा रहा है। इनके पीछे हमारे जो केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब है इनका, और जो हमारे आमदार है महेश जी चौगुले साहब, इनका एक बहुत बड़ा रोल है जो भिवंडी को एक अच्छे स्टेज पे लेके जा रहे हैं। अब ये बताइए, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पहले वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या क्या काम किया यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने? देखो, फडणवीस साहब, आज जो मेट्रो आ रही है तो मेट्रो की सबसे बड़ी देन जो है वो फडणवीस साहब की है। इन्होंने लाया हुआ है मेट्रो, जो आज हमारी भिवंडी थाना से 10 किलोमीटर पे है, लेकिन डेवलप नहीं थी। आज आप जाओगे बदलापुर, जाओगे कर्जत, जाओगे, देखो एक ट्रेन के वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी थी। कर्जत शेलूर तक डेवलपमेंट हो गई है बराबर, लेकिन भिवंडी डेवलप नहीं थी। लेकिन आज जो हमारे यहाँ पे मेट्रो आ रही है, ये मेट्रो फडणवीस साहब की देन है, हमारे मंत्री केंद्रीय पाटिल कपिल पाटिल साहब की है, महेश चौगुले साहब की देन है। इसके वजह से हमारी ये कनेक्टिविटी अभी बढ़ जाएगी। ऐसे ही भिवंडी की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होने वाली है मेट्रो की वजह से। सबसे बड़ा रोल देवेंद्र फडणवीस का है, जो यहाँ पे हमको जो एक मेट्रो उन्होंने दिलाया है। अब ये बताइए, महाविकास आघाड़ी की भी 2.5 साल सरकार रही थी आपके महाराष्ट्र में, तब क्या काम हो रहा था यहाँ कि नहीं हो रहा था? काम कहाँ हो रहा था, सब घर पे बैठे ऑनलाइन काम थी, सरकार थी किधर? ये तो ऑनलाइन सरकार, घर पे खाली ऑनलाइन वीसी चलता था, वीडियो कॉन्फ्रेंस चलती थी, खाली आदेश देते थे, काम किधर होता था? घर में बैठे बैठे मातोश्री पे बैठे काम नहीं होता है सर। हमारे फडणवीस साहब, हमारे एमएलए कोरोना के टाइम पे भी घर घर में जाके लोगों से दवा देना, उनको राशन देना, जो हमारा जो दिगे साहब का जो आनंद का सीधा था वो पहुंचाना, हर एक चीज़ का हमने काम किया। हमने बैठ के काम नहीं किया, हमने घर पे बैठ के वीसी कॉन्फ्रेंस लेके काम सरकार नहीं चलाई। हमारे जो भी नेता है फील्ड वर्क पे जाके हमने काम किया है यहाँ पे। तो तमाम जो सनातनी हैं, तमाम जो आपके यहाँ पर बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, आज देखा जाएगा बाला साहब ठाकरे का जो मेन एजेंडा था, हिंदुत्व एजेंडा था, तो वो एजेंडा जो उनके पुत्र है उद्धव जी ठाकरे, वो भूल गए। उनको क्या चाहिए? खाली सत्ता चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनना है। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आज एमआईएम जैसे लोग हैं, समाजवादी जैसे लोग हैं। आज बाला साहब ठाकरे समाजवादी जो पार्टी जे वो अबू आदमी जे थे, इनके कट्टर ये थे बाला साहब ठाकरे के, उनके विचार नहीं पड़ते थे अबू आदमी के। लेकिन आज हमको देख के इतना दुख हो रहा है, अबू आदमी जो उद्धव ठाकरे के बाजू में बैठ रहे, बाजू में बैठ के विकास की बातें कर रहे, महाराष्ट्र चलाने की बातें कर रहे, जो बाल ठाकरे ने अबू आदमी को कभी माना ही नहीं। अबू आदमी जो इतने स्फोटक विवाद जैसे टिप्पणी देते थे, इसके लिए कितने माहौल ख़राब होता था। लेकिन आज देखा जाए तो बाल ठाकरे का कुछ भी सिद्धांत इन्होंने रखा नहीं है। अहमदुल्ला मुस्तफा अंसारी। अब ये बताइए, हम भिवंडी में मौजूद हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है इस बार महाराष्ट्र में? यहाँ तो आमदार जो है हमारा महेश सेठी आएगा, बाकी सरकार किसकी आएगी तो हम लोग को मालूम नहीं। हमारा सेठ जो काम किया शायद ही कोई किया होगा। आज किससे विधायक हैं? बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। ऐसा काम किया उन्होंने आप लोग? कोई काम के लिए ना बोला ही नहीं आज तक के लिए, और अभी तक के लिए काम ही कर रहे हैं। क्या क्या योजना मिल रही है आप लोगों को? मेरे को योजना मिली, मेरी पानी की लाइन डाले, बाकी मस्जिद से लेके गोल बिल्डिंग तक 8 इंच की नवी पानी की लाइन डाले, बोरिंग डाले, ब्लॉक पूरा गटर, और जो भी काफी हर साल बांटते हैं वो अभी लॉकडाउन से नहीं बांट रहे, वो करते हैं। कई लोग तो कहते हैं मुस्लिम भाई बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। अरे मुस्लिम भाई कहता है मुस्लिम भाई बीजेपी को वोट नहीं देते, ठीक है बोलना है तो मुस्लिम भाई एक आदमी को खड़े करो ना, एकता दिखाओ तो वहाँ दिखाओ जहाँ इलेक्शन है। तुम तो मुद्दा ला देते हो, मस्जिद मंदिर ये हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, उसको वोट देंगे। कोई किसी आ रहे हैं, सब अपनी दुकान चलाते हैं, कोई किसी का है नहीं। बाद में सब मुस्लिम हो कि कोई भी हो, पैसा आया खत्म।
तो जो ये लाडकी बहना योजना चल रही है महाराष्ट्र सरकार की, देवेंद्र फडणवीस जी की, कैसी योजना है? योजना तो बहुत अच्छी है। लोगों देखो हिंदी में जो विकास आज तक हुआ नहीं 20 साल में, जो अभी हमारा सेठ आमदार महेश चौगले कर रहे हैं, वो शायद ही कोई कर पाएगा और ना कोई करेगा, और वो सेठ ही चुन के आएगा। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस के विधायक का क्या होगा? कांग्रेस हाई कौन इधर, हाई कौन इधर, ये तो बताओ। कांग्रेस का विधायक उठे हुए हैं उम्मीद। मिली जुली सरकार है, एक दूसरे की टांग खींचने में इनकी जिंदगी चली गई कांग्रेस की, तो इसमें बचा क्या है अभी? अरे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। मैं काम कोई भी किया, लेकिन सरकार एक ही रहेगी। इधर 10 सरकार मिलके करे तो किसका कुछ नहीं होने वाला, उद्धव ठाकरे पे भरोसा सब जलेंगे ना। अभी मैं कांग्रेस का हूँ, मेरे तो हम दूसरे को टिकट देंगे तो मेरे को तो आग लगी, मैं बगावत करूंगा। ये जिंदगी में ही होते आए हैं, इसलिए हमारा सेठ खुशहाल है। तो कहती है मुस्लिम भाई हमारे साथ है, हमने 70 साल में इतना का भाई नहीं है, जिसके पास आए माया उसकी है छाया। अच्छा, बस जो दिखता है वो बिकता है, हमारा सेठ दिख रहा है वही है बस। नाम क्या भाईजान? एहतशाम। तो किसकी सरकार बन रही है? कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मेरे को साथ नहीं हो मेरे। नाम क्या भाईजान? मोहम्मद। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो हाई बीजेपी की सरकार रहती है हमेशा, और आज भी वही की रहने लिए। क्या क्या काम किया उन्होंने आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए तो कोई काम नहीं किया भाई। जो लाडकी बहना योजना चली है, घर में मिल रहा है इसका? नहीं नहीं, अपने को नहीं मिला भाई। हाँ, तो क्या काम किया बीजेपी ने? अपने जर में तो क्या काम किया, कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। नहीं तो आप तो बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, अरे तो बीजेपी की सरकार तो सब जगह ही आती है ना, कहाँ नहीं आती है? कांग्रेस की नहीं आएगी यहाँ? कांग्रेस की नहीं आएगी भाई, बीजेपी की सरकार हमेशा आती है और अब वही आएगी। तो 2.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे, उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए? क्या किए भाई बताओ, क्या कहते किए? हैं मैंने ये पूरा देश है तुम्हारे सामने ही है ना, क्या किए बताओ, क्या बदलाव आया? आज से 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। तो बीजेपी की सरकार कैसे आ जाएगी? बीजेपी की सरकार इसके लिए आएगी कि भाई वो हमेशा आते आई है, अच्छा, आज भी आएगी वो। महाविकास आघाड़ी तो बोल रही हमारी आएगी सरकार। अरे भाई मैं मेरी पार्टी पर्सनल बनाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरी आएगी, तो मेरे बोलने से आ जाएगी क्या? मतलब आपको लग रहा है बीजेपी की आ जाएगी? हाँ, बीजेपी की आ जाएगी। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या आपका? शोएब अंसारी। अब शोएब अंसार जी ये बताइए, यहाँ पर किसकी जीत होगी, बीजेपी या कांग्रेस? जिसका काम रहेगा उसकी जीत होगी। काम किसने किया है? काम तो समझ में नहीं आ रहा, रोड बन रही है, सब बन रहा है, कौन करवा रहा कौन नहीं कर रहा अपने को नहीं मालूम। अभी यहाँ बीजेपी के आमदार हैं और फडणवीस साहब आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कैसा काम कर रहे हैं? तो काम तो बन रहा, कौन करा रहा है ये तो अपने को मालूम नहीं। हमारे वार्ड में तो एक ही आदमी काम कर रहा है, इससे एक काम करवा रहा है, बाकी आगे कौन करवा रहा नहीं क्या मालूम। काम हो रहा है यहाँ पर सड़कों का? यहाँ का तो नहीं देखा, हमारे घर के बाजू में देखा, स्कूल बना और रोड बनी, सब कुछ बना। मेरे को तो लगता है 100% वही जीत के आएंगे। अच्छा, कौन, बीजेपी? नहीं, रईस से कैसा लगा आदमी, अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं? काम तो मस्त करे। शादी का हॉल बन गया, स्कूल बन गई, स्कूल नंबर 62-64 जो है गैबी नगर में, और सड़क भी पूरी बन गई, रोड पे लाइट हो गई, लाइट नहीं थी पहले, अभी लाइट हो गई। तो वोट किसे देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? देखो भाई, हमारे तरह काम वो कर रहा है, हम उनको वोट देंगे। तो कौन कर रही है वहाँ काम? रईस से, वो किस पार्टी से हैं? समाजवादी। समाजवादी। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक।